भाइयों और बहनों, जीवन की सबसे गहरी खोज यही है, मैं कौन हूं? यह प्रश्न केवल एक जिज्ञासा नहीं, बल्कि हमारी आत्मिक यात्रा का पहला कदम है। जब मनुष्य इस प्रश्न पर गंभीरता से विचार करता है, तो वह बाहरी भौतिक दुनिया से भीतर के आध्यात्मिक जगत की ओर बढ़ता है। यही अध्यात्म का आरंभ है। गीता के अनुसार अध्यात्म क्या है? बहुत से लोग अध्यात्म को केवल पूजा पाठ, धार्मिक अनुष्ठान या साधु संतों की जीवन शैली तक सीमित मानते हैं। लेकिन भगवद गीता हमें बताती है कि सच्चा अध्यात्म केवल कर्मकांड नहीं, बल्कि अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान है। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, क्षेत्रज्ञ चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। अर्थात यह शरीर क्षेत्र है और इसमें स्थित ज्ञाता आत्मा है। मैं स्वयं परमात्मा सभी जीवों में उसी आत्मा के रूप में स्थित हूँ। गीता के अनुसार अध्यात्म का सार है, एक, यह समझना कि मैं शरीर नहीं, आत्मा हूँ। दो, अपने जीवन के कर्तव्यों को निष्काम भाव से निभाना। तीन, अपने अहंकार और आसक्ति को त्याग कर ईश्वर में शरण लेना। आध्यात्मिक बनने के चरण। एक, आत्मचिंतन। हर दिन कुछ समय अपने भीतर झांकें। खुद से प्रश्न करें, मैं क्यों जी रहा हूं? मेरा जीवन किस उद्देश्य के लिए है? आत्मचिंतन से हम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने लगते हैं और अज्ञान का अंधकार मिटने लगता है। दो, गीता का अध्ययन और मनन। भगवद गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन का मार्गदर्शक है। प्रतिदिन एक श्लोक पढ़ें, उसका अर्थ समझें और उसे अपने आचरण में लाएं। जैसे, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। यानी हमारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। इस सिद्धांत को अपनाने से जीवन में चिंता, निराशा और भय कम हो जाते हैं। तीन, आसक्ति का त्याग। सुख में अहंकार और दुख में निराशा, दोनों से ऊपर उठना ही अध्यात्म है। गीता हमें सिखाती है कि हर परिस्थिति में संभाव बनाए रखें। जो चीजें बदलने योग्य नहीं, उन्हें ईश्वर की योजना मानकर स्वीकार करना सीखें। चार, ध्यान और साधना। मन को नियंत्रित करना अध्यात्म का महत्वपूर्ण भाग है। भगवान कृष्ण कहते हैं, योगी वह है जो मन को वश में करके आत्मा में स्थित हो जाए। रोज कम से कम 10-15 मिनट मौन में बैठें, श्वास पर ध्यान दें और विचारों को शांत होने दें। धीरे धीरे भीतर स्थिरता और शांति का अनुभव होने लगेगा। पांच, सेवा भाव। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, जो दूसरों के कल्याण में लगा है, वही मुझे प्रिय है। आध्यात्मिक जीवन में सेवा का अर्थ है निःस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करना। यह मदद भोजन, शिक्षा, समय या बस प्रेम और सहानुभूति के रूप में भी हो सकती है। 6, ईश्वर में विश्वास और शरणागति। जब हम यह समझ लेते हैं कि हर घटना, हर परिस्थिति ईश्वर की योजना का हिस्सा है, तब भय और चिंता समाप्त हो जाते हैं। गीता में भगवान कहते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। यानी सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। अध्यात्म का लाभ। मन स्थिर और शांत हो जाता है। जीवन में स्पष्टता और उच्च उद्देश्य आता है। भय, क्रोध और ईर्ष्या जैसी नकारात्मक भावनाएं कम हो जाती हैं। हर परिस्थिति में संतुलन और धैर्य बना रहता है। सबसे बड़ा लाभ, आत्मा और परमात्मा के मिलन का अनुभव। गीता प्रेरित दैनिक दिनचर्या। एक, सुबह प्रातःकाल उठकर कुछ मिनट मौन और ध्यान में बैठें। दो, अध्ययन, रोज गीता का एक श्लोक पढ़ें और उसका मनन करें। तीन, कर्म, दिन भर बिना फल की आसक्ति के अपने कार्य करें। चार, सेवा, प्रतिदिन कम से कम एक निःस्वार्थ कार्य दूसरों के लिए करें। निष्कर्ष, भाइयों और बहनों,
अध्यात्म कोई रहस्यमयी या कठिन चीज नहीं, बल्कि अपने असली स्वरूप को जानने और उसे जीने की प्रक्रिया है। गीता हमें सिखाती है, निष्काम भाव से कर्म करो, सेवा और करुणा से जीवन को सजाओ। याद रखिए, अध्यात्म की यात्रा भीतर से शुरू होकर परमात्मा में पूर्ण होती है। आज से ही इस पथ पर कदम बढ़ाइए और अनुभव कीजिए। जब आप खुद को पहचान लेते हैं, तो पूरी सृष्टि आपको अपनी लगने लगती है।